इस विधानसभा क्षेत्र का एक और बड़ा दुर्भाग्य मैं ये मानता हूँ, बेशक यहाँ से 2019 के चुनाव में जिन 3 लोगों ने चुनाव लड़ा और जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे, जिनको लगभग सारे वोट उन्हीं 3 को मिले, उसमें बीजेपी को उस अस्पताल की मांग को पूरा करवाना तो बहुत दूर की बात है, कोई कोरा आश्वासन तक भी नहीं दे पाए। वीर सिंह पनिहार जो बीजेपी में थे, उन्होंने भी यहाँ अस्पताल की इस मांग को लेकर के झूठे सब्जबाज लोगों को दिखाने का काम किया। तो अब भविष्य में रणबीर गंगवा क्या फैसला लेंगे, देखो सही मायने में तो वो खुद बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नलवा विधानसभा क्षेत्र से अपनी जो उनकी निश्चित हार दिखाई दे रही है और बड़ी बुरी हार जो दिखाई दे रही है आज के हालात में, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई फैसला लेने को मजबूर जरूर होते हुए दिखाई देंगे। मैं बताऊं, चाहे वो गुंजार गांव है जो यादव बाहुल्य गांव है, नलवा गांव है जिसको हम प्योर जाट गांव नहीं कह सकते, वहाँ भी जो है प्रजापति या कुम्हार जो समुदाय है, धानक समुदाय है, ब्राह्मण समुदाय है, उन तमाम समुदायों के अच्छे खासे वोट है। बालावास गांव है जो ओड बाहुल्य है, जाट बाहुल्य गांव है, ओड बहुत ज़्यादा है उसमें। किरतान गांव है जिसमें कुम्हार जो प्रजापति समुदाय के लोग हैं वो बड़ी भारी तादाद में रहते हैं। उन गांव में भी रणबीर सिंह गंगवा का सीधा विरोध दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं दिन चंडीगढ़ रहिए, 5 दिन तो आपको इलाके की जनता को देने चाहिए जी साहब। तो विधायक बनते ही इस तरह की उन्होंने फीलिंग ले ली कि यहाँ तमाम उन्होंने अपना सारा सिस्टम अपने बेटों, अपने भतीजों को सौंप दिया, और वो भी बेटे और भतीजों की गिनती भी बहुत लंबी चौड़ी है, तो लोगों को ये समझ में नहीं। और यहाँ नलवा हल्के को तो इस तरह का समझ लिया कि सेक्टर 15 में आप 100-200 गज की कोठी बनाओ और नलवा पर जो है विधायक बनने के आप सपने पालने शुरू कर दो। बहुत से ऐसे KGH से रमेश गोदारा। हम समय समय पे आपको राजनीतिक परिचर्चा दिखाते रहते हैं, और आज हमारे साथ हरियाणा के राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी हैं, और उनसे हम नलवा हल्का के बारे में जो राजनीतिक हालात हैं उनके बारे में बात करेंगे। प्रद्युमन जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रद्युमन जी, नलवा हल्का में जो राजनीतिक उठक पुठक चल रही है उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो, निश्चित रूप से नलवा नया विधानसभा क्षेत्र बना है। परिसीमन के बाद यहाँ 2009 में पहला चुनाव हुआ और उसके बाद 3 विधानसभा के चुनाव नलवा में हो चुके हैं, जिनमें 2 लोगों को नलवा की जनता ने विधायक बनाने का काम किया। लेकिन जिस तरह के नलवा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में जो हालात दिखाई दे रहे हैं, वो इस कदर नलवा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है कि अगर प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र में ना पीने के का पानी है लोगों के पास, ना सड़कों की कोई व्यवस्था है, ना कोई नया स्कूल और कॉलेज पिछले जो 15 साल में जो तीनों विधायक रहे हैं उस स्तर पर कोई काम नहीं करवा पाए जिस स्तर पर एक विधायक को करवाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि दोनों ही नेता जिनको नलवा की जनता ने मौका दिया, चाहे 2009 में प्रोफेसर संपत सिंह यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसी दौरान रणबीर सिंह गंगवा को राज्यसभा का सदस्य इंडियन नेशनल लोकदल ने बनाया, लिहाजा वो भी सत्ता में रहे। क्योंकि बेशक आप पक्ष में हो या विपक्ष में, लेकिन MP और MLA बनना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद रणबीर गंगवा पिछले 10 साल से यहाँ से लगातार विधायक हैं और वर्तमान में वो प्रदेश की जो विधानसभा उसके डिप्टी स्पीकर भी हैं। उसके बावजूद नलवा हल्के की चाहे वो मुख्य सड़कें हों, चाहे वो आम जो लिंक रोड हैं वो हों, चाहे यहाँ कोई शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, कहीं भी पिछले 15 साल में जो काम होने चाहिए थे वो दिखाई नहीं दिए। इस विधानसभा क्षेत्र का एक और बड़ा दुर्भाग्य मैं ये मानता हूँ, बेशक यहाँ से 2019 के चुनाव में जिन 3 लोगों ने चुनाव लड़ा और जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे, जिनको लगभग सारे वोट उन्हीं 3 को मिले, उसमें बीजेपी के जो प्रत्याशी थे रणबीर सिंह गंगवा जो विधायक बने और अभी डिप्टी स्पीकर हैं। 2 नंबर पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे रणधीर सिंह पनिहार, वो भी बीजेपी में हैं, कुलदीप बिश्नोई के साथ उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की। और वीरेंद्र चौधरी जो जेजेपी के प्रत्याशी थे जो 3 नंबर पर रहे थे, वो भी 4.5 साल तक सत्ता में रहे। तीनों बड़े नेता जो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आए, तीनों ही राज में, उसके बावजूद इतना पिछड़ापन,
किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक कि नलवा जो विधानसभा का सबसे मुख्यालय है, जो नलवा गांव है, उसकी सड़क की 4.5 साल तक तीनों में से किसी ने कोई सुध नहीं ली। एक बहुत बड़ी बात मैं दर्शकों को और बताऊं, नलवा विधानसभा क्षेत्र का जो जिला मुख्यालय के बिल्कुल साथ लगता इलाका है, आज़ाद नगर क्षेत्र का, जिसमें शहर के नगर निगम के 2 वार्ड आते हैं, 18 और 19, और 1 लाख के आसपास यहाँ लोग रहते हैं। वहाँ पिछले कई महीनों से सिर्फ एक सरकारी छोटा अस्पताल बनाने की मांग को लेकर के लोग धरने पर बैठे हैं, और तमाम बड़े नेता उस धरने को अपना समर्थन भी कर चुके हैं। विपक्ष के भी बड़े बड़े नेता वहाँ आए। उसके बावजूद तीनों ही नेता जो सरकार में रहे, वो उस अस्पताल की मांग को पूरा करवाना तो बहुत दूर की बात है, कोई कोरा आश्वासन तक भी नहीं दे पाए। रणधीर सिंह पनिहार जो बीजेपी में थे, उन्होंने भी यहाँ अस्पताल की इस मांग को लेकर के झूठे सब्जबाज लोगों को दिखाने का काम किया। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई के थ्रू उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि वो बहुत जल्द आपकी मांग को पूरा कराएंगे, लेकिन उसको भी काफ़ी महीने हो गए। यहाँ पूरी तरह से पिछड़ापन जो होता है, अगर किसी को वास्तव में पिछड़ापन देखना है तो इस विधानसभा क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। प्रद्युमन जी, लगातार सोशल मीडिया पे भी कुछ सुनने में आया है जी, और कुछ मार्केट में भी हवा है, रणबीर गंगवा जी इस बार बरवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखो, लड़ सकते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में कोई भी कहीं भी से भी लड़ सकता है, लेकिन उसकी जो संभावनाएं हैं वो अगर उनका हम इतिहास देखें राजनीतिक रूप से, तो रणबीर गंगवा पहले इंडियन नेशनल लोकदल से जो है जिला के वो प्रधान रहे, उनको राज्यसभा में भी भेजा गया। उसके बाद वो बीजेपी में चले गए, फिर वो बीजेपी से विधायक बन गए। तो अब भविष्य में रणबीर गंगवा क्या फैसला लेंगे, देखो सही मायने में तो वो खुद बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नलवा विधानसभा क्षेत्र से अपनी जो उनकी निश्चित हार दिखाई दे रही है, और बड़ी बुरी हार जो दिखाई दे रही है आज के हालात में, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई फैसला लेने को मजबूर जरूर होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि इस क्षेत्र में अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, जब यहाँ चौधरी रणजीत सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो ऐसे ऐसे गांव में रणबीर गंगवा का विरोध हुआ जिसमें वो एक तरफा जीतते थे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं, चाहे वो गुंजार गांव है जो यादव बाहुल्य गांव है, नलवा गांव है जिसको हम प्योर जाट गांव नहीं कह सकते, वहाँ भी जो है प्रजापति या कुम्हार जो समुदाय है, धानक समुदाय है, ब्राह्मण समुदाय है, उन तमाम समुदायों के अच्छे खासे वोट है। बालावास गांव है जो ओड बाहुल्य है, जाट बाहुल्य गांव है, ओड बहुत ज़्यादा है उसमें। कीर्तान गांव है जिसमें कुम्हार जो प्रजापति समुदाय के लोग हैं वो बड़ी भारी तादाद में रहते हैं। उन गांव में भी रणबीर सिंह गंगवा का सीधा विरोध दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों में इतनी नाराज़गी है, 4.5 पौने 5 साल के अपने कार्यकाल में रणबीर सिंह गंगवा अपने परिवार का विकास करवाने के अलावा हल्के में वो कुछ नहीं करवा पाए। दूसरी बड़ी बात, लोगों को ये भी नहीं समझ में आता कि काम रणबीर गंगवा तो चूंकि यहाँ मिलते ही नहीं, जब से वो विधायक बने हैं वो तो अक्सर चंडीगढ़ रहते हैं। मुझे एक बात बड़ी ताज्जुब है कि विधायक बनते ही है आपका ऐसा क्या कार्य बिजनेस है, या आप क्या ऐसा करते हैं कि आप लगातार चंडीगढ़ रहते हैं। ठीक, आप सप्ताह में 2 दिन चंडीगढ़ रहिए, 5 दिन तो आपको इलाके की जनता को देने चाहिए जी। और 5 में से 5 ना दो आप, भाई आप पूरे प्रदेश के डिप्टी स्पीकर हो, 2 दिन तो कम से कम इलाके में रहे आदमी। लेकिन गंगवा साहब तो विधायक बनते ही इस तरह की उन्होंने फीलिंग ले ली कि यहाँ तमाम उन्होंने अपना सारा सिस्टम अपने बेटों अपने भतीजों को सौंप दिया, और वो भी बेटे और भतीजों की गिनती भी बहुत लंबी चौड़ी है। तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि किससे मिले काम के लिए, खुद उसके गांव गंगवा के लोग दुखी हैं। आपका बड़ा सा कहना ये भावार्थ ये है भाई, इस बार बीजेपी के उम्मीदवार अगर रणबीर गंगवा यहाँ से आते हैं तो हार उनकी निश्चित है। देखो, निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम रहे हैं उसने इस बात पर मोहर लगा दी है कि रणबीर गंगवा का नलवा विधानसभा क्षेत्र में आज के दिन कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद नहीं बचा है। ठीक है, कुछ एक लोग जो उनके चारों तरफ सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं वो भी सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं कि वो सत्ता में हैं। जिस दिन वो सत्ता से दूर हो जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा
कि उनके साथ कितने के लोग आपको दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि 20 साल से आप लगातार सत्ता में हैं। आप पहले जिला पार्षद रहे, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे, 2 बार से आप विधायक हैं। उसके बावजूद नलवा हल्के में इतना पिछड़ापन कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आपकी ना नीति सही है, ना आपकी नीयत सही है, ना आपके पास कोई विजन है, ना आपके पास कोई सोच है। प्रद्युमन जी, यहाँ बीजेपी से उम्मीदवार भी तो काफ़ी रेस में दिख रहे हैं। देखो, मेरा ऐसा मानना है, जब 2019 का विधानसभा चुनाव था, उससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 हलकों में अपनी एक यात्रा निकाली थी। उस यात्रा के दौरान उन्होंने अलग अलग जो संभावित प्रत्याशी थे उनको पॉइंट्स दिए थे कि आप अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करो। उस दौरान तो यहाँ असंख्य प्रत्याशी दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज के दिन बीजेपी को यहाँ ढूंढ करके कोई नया प्रत्याशी लाना होगा। आज के दिन यहाँ बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी मजबूत दिखाई नहीं दे रहा। जो कुछ एक लोग, अधिकतर लोग तो, कई लोग तो पार्टी छोड़ चुके हैं बीजेपी, कई लोग निष्क्रिय हो चुके हैं और कई लोग सरेंडर भी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बीजेपी को अगर जिताऊ हालात में रहना है या जीतनी है सीट, तो उसको किसी नए एनर्जेटिक युवा के ऊपर दांव खेलना होगा, तभी उनकी बात बनेगी। वरना जो घिसे पिटे चेहरे हैं उनको इलाके की जनता नकारने का पूरा मन बना चुकी है। प्रद्युमन जी, नलवा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी टिकट आती है, उसके बारे में आप क्या कहें? देखो, कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, नलवा विधानसभा क्षेत्र में मैं जो समझ पा रहा हूँ, कई लोग तो इस तरह की टिकट मांगते हैं कि उनका जिला ही हिसार नहीं है, वो बाहर के ज़िलों से आकर के, और यहाँ नलवा हल्के को तो इस तरह का समझ लिया कि सेक्टर 15 में आप 100-200 गज की कोठी बनाओ और नलवा पर जो है विधायक बनने के आप सपने पालने शुरू कर दो। बहुत से ऐसे नेता हैं जिनका ना इस इलाके से कोई लेना देना, ना उनको इस इलाके की कोई भौगोलिक जानकारी, ना उनको इस इलाके की कोई जो बोली है, भाषा है, यहाँ का रहन सहन है, खान पान है, उससे भी उनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। जो लोग यहाँ घूम रहे हैं कांग्रेस की टिकट के चक्कर में, उनमें से अधिकतर ऐसे हैं, और मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनको गांव वाइज ये भी नहीं पता कि किस गांव में किस गोत्र का बाहुल्य है, किस जाति का बाहुल्य है, कौन मजबूत जो परिवार होते हैं, जो उस टाइप के लोग हैं, क्या उस गांव की समस्याएं हैं, वहाँ की जनता क्यों परेशान है, गांव में सबसे गरीब लोग कौन हैं, उन गरीब लोगों की का किस तरह से उद्धार आप कर सकते हैं। वो सिर्फ केवल हवाई कागजी और केवल सोशल मीडिया, या हम ये कह सकते हैं कि पैसे के दम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनको नलवा की जनता, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना तो पार्टी आलाकमान उनको टिकट देने वाली, और बाई चांस कहीं कोई ऐसा सिस्टम बन जाए, हालांकि उसकी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसके बावजूद नलवा की जनता ऐसे लोगों से बड़ी दूर रहेगी। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, ये वो इलाका रहा है जहां लोग एक चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। मैं आपको 2 बड़े उदाहरण दे रहा हूं। यहाँ से श्रीमती जसमा देवी जी ने चुनाव लड़ा, जो चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी हैं, और उनको अच्छे खासे वोट भी मिले। उसके बावजूद उन्होंने कभी मुड़ करके इस इलाके की तरफ नहीं देखा। चंद्रमोहन बिश्नोई जो चौधरी भजनलाल जी के बेटे हैं, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, उसके बाद उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा। प्रोफेसर संपत सिंह को इस इलाके की जनता ने, जो फतेहाबाद जिले से आते हैं, जिनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ना उनका जिला है, ना उनकी कोई भाषा बोली, और इस जो ये जो क्षेत्र है, इससे वो कोई बहुत लंबे चौड़े स्तर पर वाकिफ भी नहीं थे। उसके बावजूद लोगों ने उनको जिताने का काम किया, और जिताने के बाद उन्होंने भी इस इलाके की, जब वो विधायक का अगला चुनाव हार गए, तो उसके बाद उन्होंने कोई सुध नहीं ली। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी भी निश्चित रूप से यहाँ नए प्रत्याशी पर दांव खेलेगी, और वो नया प्रत्याशी कौन होगा वो तो अभी समय बताएगा। लेकिन इतना निश्चित है, जो घिसे पिटे लोग हैं, या जो इलाके की समझ ही नहीं रखते, या जो कुछ एक लोग पैसे के दम पर ही यहाँ अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को इलाके की जनता पूरी तरह से इग्नोर करेगी, नकारने का काम करेगी। दोस्तों, अभी प्रद्युमन जोशीला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं बहुत बड़े। ये जो तथ्य थे हल्का के,
और लोगों की राय थी उसके बारे में बता रहे थे। हम वीडियो में किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं कर रहे। भाई आने वाले 3 महीने भी टाइम है इलेक्शनों में, 3-4 महीने का, उसमें कुछ भी उठक पुठक हो सकती है, कोई भी राजनीतिक हालात कहीं भी चेंज हो सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जल्द ही हम अगले विधानसभा की नई जानकारी के लिए आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।